जय माता दी। मैं नीलम मिश्रा अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं पुनः प्रस्तुत हूँ लेकर के आपके समक्ष एक बहुत सुंदर कथा भगवान भोलेनाथ का। भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी भक्तों पर बरसती है। किस प्रकार भक्त उनके निश्चल भाव से यदि भक्ति करते हैं, उनका जप करते हैं, तप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की दया तो मिलती ही है। तो इसी प्रकार एक कथा है कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने भक्त का के ऊपर कृपा किया। सुने, आनंद लें और भगवान भोलेनाथ की भक्ति करें। तो सुनिए। एक बार की बात है, नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि रहते थे। नर्मदा नदी के तट पर एक नगर था। नगर का नाम था नर्मपुर। तो नर्मपुर में वो मुनि परिवार सहित रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था शुचिस्मती। शुचिस्मती के साथ वो बड़े प्रेम से भगवत भक्ति करते हुए जीवन को यापन कर रहे थे। उनके जीवन में भगवत भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। मुनि जब उनको कह दिया गया तो इससे तो आप सभी वाकिफ ही होंगे कि मुनि का अर्थ ही क्या होता है। भगवत भक्ति करना और पूरे संसार के कल्याण हेतु प्रार्थना करना, यही हमारे ऋषियों और मुनियों का कार्य है, कर्तव्य है, धर्म है। यही कर्तव्य हमारा और आपका भी है। हम कितना कर पाते हैं, आप कितना कर पाते हैं, यही हमारे लिए विशेष है। तो इस प्रकार वो मुनि रहते थे। उनका नाम था विश्वानर। विश्वानर नाम के मुनि नर्मपुर ग्राम में शुचिस्मती पत्नी के साथ जीवन यापन कर रहे थे, बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े संतोष से। तो एक बार उनकी पत्नी के मन में आया, बहुत दिनों की चाहत थी, बहुत दिनों की आकांक्षा थी उन्होंने, किंतु वो कह नहीं पा रही थी अपने पति से। तो उन्होंने एक दिन मन बनाया, प्रार्थना किया भगवान से कि हे प्रभु, मैं अपने पति से यह प्रार्थना कर रही हूँ, यह प्रार्थना हमारी अवश्य स्वीकार हो। और भगवान का नाम लेकर उन्होंने अपने पति विश्वानर मुनि से कहा कि प्रभु, मेरी एक बात सुने और मुझे एक वरदान देने की कृपा करें। उन्होंने कहा, प्रिय, कौन सा वरदान चाहिए देवी, मुझे बताएं। अगर हमारे लिए उपयुक्त होगा, आपके लिए उपयुक्त होगा, तो अवश्य आपको प्राप्त होगा। तो आप बताएं क्या आपको चाहिए। तो माता शुचिस्मती ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे गर्भ से भगवान भोलेनाथ सदाशिव पुत्र रूप में उत्पन्न हो। इतनी बड़ी आकांक्षा कोई भक्त ही कर सकता है ऐसा, जिसके अंदर भगवान के प्रति अटूट विश्वास, अटूट प्रेम हो। सबके वश का तो है नहीं। अब उन्होंने कहा जब, तो विश्वानर मुनि कुछ देर के लिए तो सहम गए। कुछ देर के लिए वो शांत हो गए, बिल्कुल स्तब्ध रह गए कि ये क्या मांग लिया आपने, इसके लिए तो हमें बहुत संघर्ष करना होगा, बहुत तपस्या करनी होगी। किंतु उन्होंने नहीं कहा देवी, कोई बात नहीं, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि आपको यह वरदान अवश्य दे सकूं। यह वरदान आपको बिल्कुल प्राप्त होगा। आपको सदा शिव रूप में पुत्र की प्राप्ति होगी। अब आप मात्र भगवान भोलेनाथ के जप तप नियम में लग जाइए और भगवान भोलेनाथ के को प्रति क्षण प्रतिपल आप स्मरण करें, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य हो जाएगी। जब इस प्रकार उन्होंने संतोष दिया तो माता शुचिस्मती बहुत ही प्रसन्न हुई और भगवान भोलेनाथ के चरण वंदना में लग गईं।
चरण वंदना में लग जाती हैं वो, और प्रति क्षण प्रतिपल भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगती हैं। और इधर विश्वानर मुनि क्या करते हैं, कहते हैं कि देवी अब मुझे जाने दो, मैं काशी नगरी जाऊंगा, काशी नगरी जाऊंगा, वहां भगवान भोलेनाथ की वो नगरी है, उन्हें मैं प्रसन्न करने के लिए हर प्रयास करूंगा, जप तप करूंगा, उनकी सेवा करूंगा, तब तो वो वरदान देंगे कि आपको सदा शिव स्वयं पुत्र के रूप में प्राप्त हो। अब वो पतिव्रता नारी थी, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं स्वामी, आप जाएं, आपको शतकोटि नमन है, आपकी तपस्या पूर्ण हो, मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ। और इस प्रकार दोनों लोग प्रेम पूर्वक भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लग जाते हैं। और जब भक्ति में लग जाते हैं, इधर शुचिस्मती अपने घर पे भगवान भोलेनाथ की तपस्या करती हैं। घर को मंदिर बन गया है, और मंदिर का मतलब यही है कि रात दिन भगवान की भक्ति हो, व्रत नियम पूजन अर्चन वंदन हो, यही तो मंदिर है। चाहे वो मेरा मन का मंदिर हो और चाहे घर का मंदिर हो, कार्य तो एक ही है। तो इस प्रकार अब करने लगती हैं। इधर विश्वानर मुनि चले जाते हैं काशी में। काशी में जाकर के भगवान भोलेनाथ के चरण में लग जाते हैं और शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हैं। अनवरत जप करने के उपरांत जब संकीर्तन भगवान भोलेनाथ की भक्ति हर प्रकार से वो करते हैं, कथा प्रसंग सुनते हैं, भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं और भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र का जप भी करते हैं। इस प्रकार उनका जीवन 1 वर्ष बीत गया। यही करते करते उन्हें न खाने की सुध न पहनने की सुध, मात्र भोलेनाथ किस प्रकार प्रसन्न हो जाएं, इसी में वो लगे रहते। अब यही करते करते 1 वर्ष जब बीत जाता है, तो 1 वर्ष जब बीत जाता है तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होते हैं तो एक 8 वर्ष के बालक के रूप में, 8 वर्ष का बालक दिव्य स्वरूप, माथे पे चंदा, जटा में गंगा और सर्वांग में विभूति भस्म लगाए हुए, हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू और बाघंबर ओढ़े हुए, और आते हैं। विश्वानर मुनि जब प्रार्थना करते करते समाधिस्थ हो जाते हैं। जब समाधिस्थ हो जाते हैं तब भगवान भोलेनाथ 8 वर्ष के बालक के रूप में आकर के कहते हैं कि मुनि उठिए, आपकी तपस्या पूर्ण हुई, मैं प्रसन्न हो गया हूं। जब कान में उनके ये आवाज जाती है, यह ध्वनि उनको सुनाई देती है, तो उनका हृदय तो गदगद हो जाता है और वो प्रसन्नता के मारे आंख खोल देते हैं। और जब आंख खोलते हैं तो देखते क्या हैं कि भगवान भोलेनाथ का दिव्य स्वरूप हो 8 वर्ष के बालक के रूप में। देखते ही वो इतने भाव विभोर हो गए कि उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बह निकली और उन्हें भूल ही गया कि मैं किस लिए तपस्या करने आया हूं। जब वो भूल जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, क्या कहा? कहा कि मुनि, आपने जिस आकांक्षा से, जिस जिज्ञासा से, जिस कारण से आपने मेरी तपस्या की है, वो आपका पूर्ण होगा। आप मांगे या ना मांगे, आपके अंतर मन में आपका जो ध्येय था, जो उद्देश्य था आपको काशी नगरी में हमारे चरण कमल में तपस्या करने का, वह आज पूर्ण हुआ। मैं आपकी पत्नी के गर्भ से मेरा प्राकट्य होगा और मैं बालक के रूप में, पुत्र के रूप में आप दोनों के समक्ष प्रकट होऊंगा और मेरा नाम
क्या होगा? बताते हैं कि मेरा नाम गृहपति होगा और गृहपति नाम से मेरा नाम विख्यात होगा। यह मैं बता देता हूं और आप जाइए, नियम संयम से रहिए और यह आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। जब इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की ध्वनि आती है, आवाज उनके कानों में पड़ती है और दिव्य स्वरूप देख करके हृदय गदगद हो गया, नेत्र पुलकित हो गया, तो क्या करते हैं मुनि? एक टक निहारते हैं, निहारने की कोशिश करते हैं, किंतु तब तक भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब अंतर ध्यान हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ, तो सोचने लगते हैं कि आज तो भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ की कृपा हो गई, अब हमें घर चलना चाहिए। और वो उसी लय में जप तप करते हुए अपने गृह आ जाते हैं, नर्मपुर गांव में। अब जब नर्मपुर में आते हैं, उनकी पत्नी बड़े प्रेम से स्वागत करती हैं और जप तप में वो भी ली नहीं थी भगवान भोलेनाथ के। तभी जब एक मत कोई परिवार होता है तो भगवान की कृपा होते देर नहीं लगती। यह हमें भी करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए कि कलह कलेश से दूर रहें, परिवार में एक मत हो, तभी घर का विकास होता है, घर की उन्नति होती है, परिवार की उन्नति होती है। अब घर पर जब आते हैं तो 1 वर्ष बीत जाते हैं, 1 वर्ष से 2 वर्ष बीत जाते हैं, तब उनकी पत्नी के गर्भ में भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य होता है। और वो भगवान भोलेनाथ का जब प्राकट्य होता है तो पूरे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, पुष्प की वर्षा करने लगते हैं और ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं ब्रह्मलोक से उनका जातक कर्म करने, उनका नामकरण करने आते हैं। और उनका नामकरण में ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि गृहपति ही नाम रखते हैं। तो गृहपति नाम से उन्हें उस बालक का नामकरण करके ब्रह्मा जी पूजन अर्चन वंदन करते हैं और भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा परंपार है, आपकी दया परंपार है। जो आपने आज यह सौभाग्य मेरा था कि आपका दर्शन हुआ और आपके नामकरण में मैं आया। अब यह सब करके भगवान ब्रह्मा जी चले जाते हैं। जब ब्रह्मा जी चले जाते हैं तो बालक को, गृहपति को विश्वानर ऋषि क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि मैं अपने दिव्य बालक को, दिव्य स्वरूप था, अनुपम स्वरूप था, देख करके दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न होते, एक एक क्षण निहारते अपने गृहपति को। अब इस प्रकार वो थकते नहीं थे इतने अनुपम बालक को देखकर, इतने सुंदर बालक को देखकर। विश्वानर ने कहा कि इसे मैं ही शिक्षा दीक्षा दूंगा, वेद शास्त्र का ज्ञान कराऊंगा और उपनिषद का ज्ञान कराऊंगा, दर्शन का ज्ञान कराऊंगा। और वो सभी ज्ञान करवाते हैं घर पर ही रह करके, घर पर ही सारे ज्ञान अर्जित कर लेते हैं गृहपति, क्योंकि भगवत स्वरूप वो थे, भगवान भोलेनाथ स्वयं थे, सभी ज्ञान के ज्ञान थे वो। तो उन्हें सीखना क्या था? अल्पकाल में सब कुछ आ गया उन्हें। अब एक दिन जब नारद जी को पता चलता है कि भगवान भोलेनाथ गृहपति के रूप में विश्वानर ऋषि के यहाँ प्रकट हुए हैं, तो नारद जी का भी मन ललचाने लगा। उन्होंने सोचा कि मैं भी चलूं, दर्शन करूं, सौभाग्य मेरा भी प्राप्त हो, क्योंकि सभी देवता तो दर्शन कर चुके, मैं ही रह गया हूं। मैं क्यों अभागा हूं कि भगवान भोलेनाथ का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे तो अवश्य जाना चाहिए। अब नारद जी आकाश मार्ग से आते हैं,
सीधे उनके विश्वानर के घर पर उतरते हैं और भगवान भोलेनाथ गृहपति का दर्शन करते हैं। जब दर्शन करते हैं तो अंतर मन से प्रणाम करते हैं और भगवान भोलेनाथ गृहपति के रूप में नारद ऋषि को प्रणाम करते हैं। कहते हैं, महर्षि आपकी जय जयकार हो, आपको शतकोटि नमन हो। अब नारद जी ने, महर्षि थे ही, विश्वानर ने कहा कि जरा इनका भाग्य देख लीजिए, हमारे पुत्र का, इनके भाग्य में क्या है। तब नारद जी ने कहा कि मैंने तो पोथी विचार लिया, सारे ग्रह गोचर सब देख लिए, कोई समस्या नहीं है, किंतु एक समस्या है। उन्होंने कहा, कौन सी समस्या महामुने, आप बताएं, उसका निराकरण भी बताएं। उन्होंने कहा कि समस्या बहुत जटिल है। जब यह बालक 12 वर्ष का होगा तो इसके अग्नि से भय होगा, बिजली से भय होगा, इससे बचाने का कोशिश करें। यही ग्रह बहुत बड़ा है, इससे अगर बच गया बालक तो बालक का जीवन धन्य है। अब इस प्रकार जब नारद के वचन को सुनते हैं तो माता शुचिस्मती और विश्वानर को बड़ी चिंता हो जाती है। इतनी चिंता हो जाती है कि उन्होंने खाना दाना भी त्याग दिया अपने पुत्र मोह में कि अब क्या होगा, अगर हमारे पुत्र पर कोई आपत्ति आती है तो हम जीवित कैसे रहेंगे। यह सोचकर उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। दोनों परिवार बड़े चिंतित थे। उसी चिंता में वो न सो पा रहे थे न जग पा रहे थे। दोनों परिवार बहुत ही समस्या से ग्रस्त थे। इस प्रकार जब अपने माता पिता के समस्या को देखते हैं, अपने माता पिता के मुखमंडल को गृहपति जब देखते हैं तो उन्हें भी चिंता हो जाती है और वो पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि माताश्री पिताश्री आपको क्या समस्या है, किस लिए आप इतनी चिंता में हैं, आप मुझे भी बताएं, मैं उसका निराकरण करूंगा, समाधान करूंगा, कोशिश करूंगा जिससे आपकी समस्या समाप्त हो जाए। तब विश्वानर बताते हैं कि नारद मुनि ने यही बात कही है कि तुम्हें बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है बालक, और आपको अग्नि और बिजली से बहुत भय है और इस ग्रह को कैसे काटा जाए मेरे समझ में नहीं आ रहा है। भोलेनाथ भूत भावन भगवान सदाशिव ही इसको काट सकते हैं। अब वह भोलेनाथ स्वयं ही थे तो उनके लिए क्या आदेय है। उन्होंने कहा कि माता और पिता दोनों से यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहें, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करें, क्योंकि मुझे कुछ नहीं होना है। आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहें और मुझे आज्ञा दें कि मैं जा रहा हूँ, काशी में रहूँगा, काशी में जाऊँगा, वाराणसी में जप करूँगा, तप करूँगा, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करूँगा, तो भगवान भोलेनाथ अवश्य हमारे ग्रह कलेश को काटेंगे। और यह आज्ञा लेकर के गृहपति चल देते हैं। 8 वर्ष की उम्र में 8 वर्ष की उम्र में चले जाते हैं। और जब चले जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ जा कर के एक शिवलिंग के पास बैठ कर के वो तपस्या करते हैं और 108 कलश जल प्रतिदिन गंगा जी से लाते हैं और जलाभिषेक करते हैं। पूरा दिन उसी में उनका बीतता है, भगवान भोलेनाथ की सेवा में लगे रहते हैं। जब इस प्रकार वो सेवा करते हैं, भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ के अंश तो वो भी थे, और भगवान भोलेनाथ अपने अंश पर क्यों नहीं,
प्रसन्न होंगे। कार्य भी उसी अनुकूल हो रहा था। अब भगवान की कृपा से जब 1 वर्ष बीत जाता है, 2 वर्ष बीत जाता है, धीरे धीरे 4 वर्ष बीत जाते हैं। जब 12 वर्ष के हो जाते हैं गृहपति, तो क्या होता है कि भगवान भोलेनाथ एकाएक उन्हें दर्शन देते हैं और अपने उसी रूप में आ जाते हैं जिस रूप में वो श्मशानवासी होते हैं। और वो 12 वर्ष के गृहपति आंख बंद करके, नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ के तपस्या में लीन थे। तब तक भोलेनाथ आ जाते हैं और कहते हैं कि हे बालक, नेत्र खोलो, तुम्हारे सामने तुम्हारा भोला खड़ा है। तो अपने भोलेनाथ के समक्ष आप नेत्र तो खोलें। जब वह बालक नेत्र खोलता है गृहपति, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपकी तपस्या पूर्ण हुई बेटा, और आप क्या करो, उन्हें एक अग्नि का गोला देते हैं, अग्नि का प्रदान करते हैं, और अग्नि को प्रदान करते हैं, वही अग्नि दे देते हैं। कहते हैं कि यह अग्नि मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस अग्नि का आप जहां रख दोगे वहीं पर शिव का शिवलिंग स्थापित हो जाएगा और मैं अग्नीश्वर नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा। अब यह सुनकर गृहपति बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या करते हैं, उन्हें अग्नि के रूप में भगवान शिव का वहीं जहां पूजा कर रहे थे उसी के अगल बगल कहीं ले जा करके स्थापित कर देते हैं। और जहां स्थापित करते हैं वहीं पर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। और जब प्रकट हो जाते हैं तो वहीं पर एक शिवलिंग स्तंभ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब परिवर्तित हो जाता है तो वहीं पर अग्नीश्वर नाम से भगवान भोलेनाथ का मंदिर बन जाता है। वह मंदिर आज भी वाराणसी में है। तो इस प्रकार गृहपति और उनके माता पिता की तपस्या को भगवान भोलेनाथ ने पूर्ण किया और उनके मनोकामना को पूर्ण करते हुए उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुए। तो आप और हम जिस रूप में भगवान की तपस्या करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का जप और तप करेंगे, उस रूप में भगवान हमें अवश्य प्राप्त होंगे। बस संशय नहीं करना है। अगर हमने संशय किया तो कभी भी पूर्ण नहीं होने वाला, क्योंकि परमात्मा परीक्षा की चीज नहीं है, प्रतीक्षा की चीज है, धैर्य की चीज है। आप धैर्य रखें, प्रेम रखें, सद्भावना रखें, समर्पण रखें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो इस प्रकार ये कथा रही। अगली कथा लेकर मैं पुनः प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर हर महादेव।